दोस्तों, एक लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होगी। एक दिन वो शाम के वक्त अपने खेत की तरफ जाती है। काफी देर तक वो घर वापस नहीं आती। घर वाले यही सोचते हैं कि हो सकता है कोई सहेली मिल गई हो, उसके साथ बात करने लग गई हो, या कहीं बैठ गई हो, या कहीं चली गई हो सहेलियों के साथ। पहले तो वो ध्यान नहीं देते इतना, लेकिन जब अंधेरा बढ़ने लग जाता है, काफी ज्यादा समय हो जाता है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। और जब इतनी देर तक लड़की घर नहीं आती, तो पूरे परिवार वाले लड़की को इधर उधर हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। ढूंढते ढूंढते काफी वक्त गुजर जाता है। सारी दूर से जब ढूंढकर परिवार वाले घर वापस जा रहे थे, तभी अचानक घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की नजर जाती है, जहां पर एक झाड़ी थी। और वहीं झाड़ी के पास उनको कुछ कपड़े जैसा दिखाई देता है। कुछ संदिग्ध लगता है, तो घर वाले दौड़कर झाड़ी के पास जाते हैं। और जैसे ही वो झाड़ी के पास पहुंचते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लड़की जब से अभी आप ढूंढ रहे थे वहां पे मौजूद होते हैं, जब सब ढूंढ रहे थे और जो अभी तक मिल नहीं रही थी, और जो उस अवस्था में मिली थी कि कोई भी देखता उसकी भी चीखें निकल ही जाती। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अंतर्गत साड़ी थाना क्षेत्र की। बात है 29 जुलाई 2024 की। वहां के गांव में रहने वाली एक लड़की, जो वहीं गांव में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वो सोमवार का दिन था 29 जुलाई। वो स्कूल से आती है, खाना वाना खाती है, आराम करती है। उसके बाद शाम का समय था और वो अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से कहकर निकलती है कि मैं खेत जा रही हूँ, कुछ जानवरों के लिए चारा वगैरह ले। ये कहकर वो खेत चली जाती है। अब घर वाले तो निश्फिक्र होकर यही थे कि वो खेत गई है, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं आती, तो उसको ढूंढते हैं। और जब ढूंढते हैं तो उसको घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही बेटी की संदिग्ध बॉडी मिलती है। वहां जाकर देखते हैं तो जो बॉडी की हालत थी, जो उस लड़की की हालत थी, उसका बयान करना भी मुश्किल है। लड़की की बॉडी पूरी तरीके से खून में लथपथ थी। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। दोनों आंखों से लगातार खून बह रहा था। पास ही उसके कपड़े, जूते, चप्पल सब पड़े हुए थे। और उसकी बॉडी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बेटी के साथ हुआ क्या है। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में कानून इतना लचीला है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ना उनको कोई सजा होती और ना ही, और ऊपर से केस इतने लंबे चलते हैं कि तब तक तो जो आरोपी रहते हैं उनकी पूरी जिंदगी ही निकल जाती है। खैर, जब लोगों को, परिवार वालों को बॉडी मिलती है, वो लोग तुरंत लड़की को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और गांव में मौजूद डॉक्टर को बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर देखते ही बता देते हैं परिवार वालों के कि ये लड़की की मौत हो चुकी है, ये अब जिंदा नहीं है। पूरे घर में मातम छा जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले हंसी खुशी सबको ये बोल कर गई थी कि मम्मी मैं खेत जा रही हूँ, और वो अभी इस हालत में पहुंच गई है। इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी जाती है। और जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है, सूचना मिलते ही वहां के एसपी नीरज कुमार जादौन तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं, यानी कि परिवार वालों के पास पहुंचते हैं। परिवार वालों से बातचीत करते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि लड़की कब गई थी, कहाँ गई थी। सारी जानकारी जो उनको चाहिए थी इस केस से रिलेटेड, वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपनी जांच को शुरू करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से, गंभीरता से इस केस को लिया और
इसके लिए इसकी जांच के लिए 3 टीमों का गठन भी किया जाता है ताकि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसी बीच गांव परिवार वालों सभी से बातें की जाती हैं। जो संदिग्ध लगता है बताए अनुसार इसी बीच पुलिस अपनी जांच में जब लगी रहती है और जो संदिग्ध लगता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो गांव का ही एक रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम विपिन होता है। शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वो पुलिस को काफी टाल मटोल करता है, कई तरीके के बहाने बनाता है या कुल मिला के यूं कहें कि वो पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो वहीं पर वो घुटने टेक देता है, क्योंकि दोस्तों पुलिस अगर चाह ले तो मुर्दों से भी बुलवा सकती है, तो जीते इंसान की तो औकात ही क्या है। जल्द ही वो अपना गुनाह भी कबूल करता है और इस घटनाक्रम का खुलासा भी करता है। दोस्तों जो बॉडी मिली थी लड़की की, जो उसकी हालत थी, उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो खुलासा करता है, जो आरोपी था जो खुलासा करता है, वो और भी भयानक था और भी दहशत भर देने वाला था कि क्या हमारे देश में लड़कियों की बस इतनी ही इज्जत है, उसकी जिंदगी बस यूं ही है कि कभी भी कोई भी जब चाहे उसकी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। दोस्तों विपिन अपने खुलासे में बताता है कि जो लड़की थी वो अपने खेत में चारा काट रही थी। शायद गई होगी बेचारी लड़की कि मवेशियों के लिए थोड़ा चारा ले जाएं जब खेत आए ही हो तो, और इसी बीच दो दरिंदों ने उसको पकड़ लिया। वो अपने खुलासे में आरोपी बताता है कि जब वो चारा काट रही थी तो हमने उसे पकड़ लिया और फिर बारी बारी से हमने उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के दौरान जो लड़की होती है वो उनको देख लेती है, उनका चेहरा देख लेती है। अब आरोपियों को ये डर लगने लग जाता है कि इसने चेहरा तो देख लिया है, कहीं ये कंप्लेन ना कर दे। वो उसको मना करते हैं क्योंकि वो गांव के ही व्यक्ति थे, इसलिए वो लड़की उनको बहुत आसानी से पहचान भी जाती है। पहले तो लड़के उसको बोलते हैं कि किसी को बताना मत, लेकिन लड़की थी, उसके साथ जो इतना सब कुछ हुआ था वो कैसे बोल देती कि मैं नहीं बताऊंगी। लड़की हिम्मत करती है और हम यही कहती है कि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है इसकी मैं कंप्लेन जरूर करूंगी, और वो भी पुलिस में। लड़कों को गुस्सा आ जाता है और साथ में डर भी लगता है, पुलिस उसको पकड़ लेगी। इसी डर के मारे पहले तो वो लड़की को बहुत मारते पीटते हैं। उसको जब मारते पीटते हैं बार बार बोलते हैं कि शायद डर के मारे ये लड़की कंप्लेन नहीं दे, लेकिन वो लड़की हिम्मत वाली थी। वो बार बार यही कहती है कि मैं पुलिस में कंप्लेन जरूर करूंगी, और इसी कारण से, इसी डर के कारण जो दहशत थे, जो आरोपी थे, जो दरिंदे थे, वो दोनों पकड़ते हैं उस लड़की को और सबसे पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। यानी कि क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पहले लड़की का रेप किया, उससे भी अगर वो नहीं टूटी तो उसको बहुत मारा पीटा, उसके बाद भी वो लड़की नहीं टूटी तो उसकी दोनों आंख फोड़ देते हैं। और उसके बावजूद जब लड़की नहीं मानी कि वो पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, उसका लास्ट तक यही कहना था कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी कंप्लेन मैं जरूर करूंगी। और उसके बाद दरिंदों ने उसका गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। यानी कि एक हंसती खेलती जिंदगी को सिर्फ अपने अय्याशी के लिए, या यूं कहें कि अपने दरिंदगी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद क्या खत्म ही कर देते हैं। एक माँ बाप जो अपने बच्ची को कितने अरमानों से उसे पढ़ा रहे थे प्राइवेट स्कूल में कि शायद ये बच्ची पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन उस दरिंदों ने उस बच्चे की हत्या कर दी और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। वो भी तब जब उस लड़की की कोई गलती थी ही नहीं। खैर, इस मामले में
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पहला एक आरोपी तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था, वहीं जो दूसरा मुख्य आरोपी था, सोनू नाम था उसका, वो फरार था। पुलिस ने छापेमारी करके, एनकाउंटर करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज की माने तो जो सोनू नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर सन 2020 में भी एक महिला के साथ रेप करने का मामला ऑलरेडी पुलिस में दर्ज था। तो दोस्तों, एक मासूम की जिंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई, मौत हो गई उसकी, क्योंकि हमारे देश में ऐसा काम करने वाले दरिंदों को हमारे कानून का कोई भी डर नहीं है। आए दिन ऐसे केस होते रहेंगे, लेकिन कब तक? क्या हमारी बहन बेटियों की इतनी ही जिंदगी है कि जब चाहे कोई भी दरिंदा चाहे उसकी जिंदगी खत्म कर दे? अब इस केस में पुलिस को आगे क्या कार्रवाई करनी है वो तो पुलिस देखेगी। कोर्ट क्या सजा देती है कि कोर्ट का काम है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि ऐसे केस के लिए फास्ट ट्रैक बने और जल्द से जल्द ऐसे केसों की सुनवाई हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, वो भी ऐसी सजा जिसके बाद कोई भी ऐसा करने की सोचे भी नहीं। खैर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, ये सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। जितना ज्यादा हो सके सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।